बेटा एक क्लास 9 की फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का एक न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 9 का एक फर्स्ट लेक्चर है। निर्देशांक ज्यामिति तो देख लेते हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश कोऑर्डिनेट। तो देखिए चतुर्थांश क्या होता है, किसी समतल को जब दो रेखाएं किसी समतल पर ध्यान से देखिएगा, जब दो रेखाएं किसी समतल पर एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार विभाजित करें, ठीक है, यदि किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर चार बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। ध्यान समझिएगा, किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार काटें कि वह समतल चार बराबर भागों में बट जाए। फिर से सुनिएगा, किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार काटें कि वह समतल चार बराबर भागों में बट जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है बेटा, कोऑर्डिनेट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार काटें कि प्रत्येक की वह समतल चार बराबर भागों में बट जाए तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोला जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। और ये जो क्षैतिज लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थांश चार बराबर भागों में बांट रहा है और जो क्षैतिज लाइन है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को लंबवत काटी हैं, तो जो क्षैतिज लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो ये हमारा हो गया एक्स डैश, जिसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन, ओ। ध्यान सुनिएगा, अगर इस कोऑर्डिनेट का कोई नाम पूछे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स ओ वाई। सेकंड कोऑर्डिनेट का अगर कोई नाम पूछता है तो बेटा सबसे पहले एक्स डैश, फिर ओ, फिर वाई डैश, वाई। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई नाम पूछे तो हम लोग लिखेंगे एक्स डैश ओ वाई डैश, और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स ओ वाई डैश। ध्यान से सुनिएगा, कितने कोऑर्डिनेट निकल के आए, चार कोऑर्डिनेट निकल के आए, और चारों का नाम क्या क्या मिल गया, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश और एक्स ओ वाई डैश, ठीक है ना। ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पे काटती हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग बेटा बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ध्यान समझिएगा, जिस पॉइंट पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। इंग्लिश में ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। चलिए थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं इसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में बेटा हमने देखा क्या, टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने चतुर्थांश की परिभाषा देखा, किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार काटें कि वह समतल चार बराबर भागों में बट जाए तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है।
चतुर्थांश हमारे कितने मिले? चतुर्थांश हमारे मिले 4। कितने चतुर्थांश मिले? 4 चतुर्थांश मिले। पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कोऑर्डिनेट हमारे मिल गए। जो क्षैतिज लाइन है यानी कि जो हमारी पृथ्वी की समांतर लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और जो लंबवत है उसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसको बोला जाएगा एक्स अक्ष और इसको क्या बोला जाएगा? वाई अक्ष बोला जाएगा। ठीक है ना। अब अगली टॉपिक आपकी आती है मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन, ओरिजिन। तो जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? ओरिजिन। जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु ओ, राइट। और इसको प्रारंभिक बिंदु भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको प्रारंभिक बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मूल बिंदु के दाहिने तरफ लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु के राइट साइड पे लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। 1 2 3 4 5, राइट। और मूल बिंदु के बाईं ओर लिखी गई संख्याएं नेगेटिव होती हैं। तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहेगा। ओरिजिन के ऊपर वाली लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, तो 1 2 3 4, और नीचे लिखी गई संख्याएं नेगेटिव होती हैं, -1 -2 -3 -4, राइट। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। कैसे हम लोग करेंगे? एक्स अक्ष पे अगर देखेंगे तो एक्स अक्ष के राइट साइड पे लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट साइड पे लिखी गई संख्याएं क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और अगर वाई अक्ष की बात करेंगे तो मूल बिंदु के ऊपर की संख्याएं पॉजिटिव होंगी और नीचे की संख्याएं क्या होंगी बेटा? नेगेटिव होंगी। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। निर्देशांक को हम x, y से दिखाते हैं। निर्देशांक को हम x, y से दिखाते हैं। अब x ए बता रहा है x अक्ष पे चली गई दूरी, x बता रहा है x अक्ष पे चली गई दूरी, और y ए बता रहा है y अक्ष पे चली गई दूरी। ठीक है ना। x अक्ष पर चली गई दूरी को नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, x अक्ष पर चली गई दूरी को, अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। तथा y अक्ष पर चली गई दूरी को, y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज तथा वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भुज पहले लिखा जाता है और कोटि बाद में लिखा जाता है, राइट। भुज पहले लिखा जाता है और कोटि क्या लिखा जाता है? बाद में लिखा जाता है। ये निर्देशांक हमको 4 प्रकार से मिल सकते हैं। पहला है x, y, दूसरा है -x, y, तीसरा है -x -y, चौथा है x, y, राइट। तो कैसे पता लगाएं कि इस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा? तो हम लोग चतुर्थांश को देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उसमें देखिए x अक्ष पे लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव हैं और y अक्ष पे भी लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे बेटा दोनों क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा, राइट। दोनों प्लस प्लस आएगा। अब अगली बात अगर देखें तो इस पे क्या है? इस पे x अक्ष पर लिखी गई संख्याएं नेगेटिव हैं, x अक्ष पर लिखी गई संख्याएं नेगेटिव हैं और y अक्ष पर लिखी गई संख्याएं क्या है? पॉजिटिव हैं। x अक्ष पर लिखी गई संख्याएं नेगेटिव और y अक्ष पर लिखी गई संख्याएं क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो हमने कहा x अक्ष वाला भुज को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में लिखा जाता है। तो x अक्ष वाला नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव को हम पहले लिखेंगे और y अक्ष वाला पॉजिटिव है तो इसको हम प्लस लिख देंगे। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? माइनस प्लस।
थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड में यहीं पे लिख लेते हैं। थर्ड देखिए क्या है, एक्स अक्ष वाला भी निगेटिव है और वाई अक्ष वाला भी निगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में बेटा देखिए एक्स फोर्थ यही वाला है ना, तो एक ये अक्ष ये हो गया और एक अक्ष ये हो गया, एक ये और एक ए, तो इस पर लिखी गई संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है, और इस पर लिखी गई संख्याएं क्या है, नेगेटिव है। तो अब बात ये होती है पहले पॉजिटिव लिखा जाएगी पहले नेगेटिव, तो हमने कहा एक्स अक्ष वाले को पहले लिखा जाएगा, तो एक्स अक्ष वाला पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव, फिर क्या नेगेटिव। देखिए बेटा क्वेश्चन बन के क्या आएगा, क्वेश्चन बन के ये आएगा, क्वेश्चन हम लोगों का क्या लिख के आएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे लिख के आएगा -3, 2 किस कोऑर्डिनेट में है, -3, 2 किस कोऑर्डिनेट में है। तो -3, 2 अगर हम देखें तो साइन देखिए ना, साइन अगर देखेंगे तो एक माइनस मिला और 2 के सामने क्या लगा है, प्लस लगा है, तो माइनस प्लस देखिए किस कोऑर्डिनेट में है, माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहां पे होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए -3, -5 कहां स्थित है, तो -3, -5 पे हम ये देख रहे हैं कि भुज तो माइनस है और कोटि भी क्या है, माइनस है, और माइनस माइनस कहां आता है, थर्ड वाले में आता है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। ऐसे अगर बात करें तो 3, -4 कहां चला जाएगा, 3, -4 का मतलब प्लस और माइनस, प्लस माइनस कहां है, फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में, तो ये कहां चला गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर मान लीजिए इसमें से अगर कोई एक जीरो हो जाए, तो मान लीजिए इसमें से कोई एक जीरो हो जाए, तो अगर जीरो हो गया, ध्यान से सुनिए, अगर जीरो हो गया, जैसे मैंने लिखा 0, -5, 0, -5, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां चला जाएगा, इसका मतलब एक्स अक्ष पे 0 है और वाई अक्ष पे -5 है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की -5 है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कहां, ये निर्देशांक कहां चला जाएगा, -5 पे चला जाएगा, यानी वाई अक्ष पे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ -5 होगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये कहां पे स्थित है, किसी भी चतुर्थांश में नहीं स्थित है, ये एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में स्थित है, नहीं सॉरी ये वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में स्थित है। ऐसे अगर कोई पूछ ले 5, 0, तो 5, 0 मतलब एक्स वाला बेटा 5 है लेकिन वाई वाला 0 है, तो एक्स अक्ष पे 5 देखिए कहाँ है, यहाँ है। तो हम कहेंगे ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में स्थित है। ठीक है ना। किसी ने कहा सर अगर दोनों 0 हो जाता है, तो अगर दोनों 0 हो जाता है तो बेटा हम लोग ओरिजिन पे रहेंगे, ओरिजिन। तो सुन लीजिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है, लिख लीजिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कैसे क्या मैटर चल रहा है। बहुत ही सरल टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग को समझने की बात है। ठीक है ना। तो रिवाइज क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया चतुर्थांश, किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार प्रतिच्छेदित करें कि वह समतल 4 बराबर भागों में बट जाए, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। तो ये 4 भाग में बट रहा है, इसलिए चतुर्थांश कितने निकल के आए, 4 चतुर्थांश निकल के आए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। ठीक है ना। फिर हमने ये कहा कि जो क्षैतिज लाइन होगी उसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होगी उसको हम वाई अक्ष बोलेंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स अक्ष बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, वाई अक्ष बोल दिया। अब फिर नोट कीजिएगा, जहां पर एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है, 0, 0, ये हमेशा रहेगा, बदलने वाला नहीं है। फिर हमने ये कहा कि मूल एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं तरफ लिखी गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं, संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, और बाईं तरफ लिखी गई संख्याएं नेगेटिव होती हैं। दाहिनी तरफ लिखी संख्याएं पॉजिटिव और बाईं तरफ लिखी संख्याएं नेगेटिव होती हैं।
ऐसे वाई अक्ष पे ऊपर लिखी संख्याएं धनात्मक और नीचे लिखी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। इतनी बात लग गई होगी दिमाग में। फिर हमने कहा, हमने क्या किया, बंटवारा किया। बंटवारा ये किया कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा, अच्छा फिर हमने निर्देशांक बताया। हमने कहा x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज, x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज तथा y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। तो हमको सबसे पहले भुज लिखना है, बाद में क्या लिखना है, कोटि लिखना है। इसलिए निर्देशांक हमने क्या लिख दिया, x, y लिख दिया, x, y लिख दिया। अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, यहाँ इक्वलिटी ना लगा के हमने 3 लाइन खींचा है। 3 लाइन का मतलब होता है यहाँ निर्देशांक, निर्देशांक को डिनोट कर रहा है। जैसे a इक्वल टू लिख दिया, a इक्वल टू 2,3 नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब a का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, कितना बेटा 3, ठीक है ना। फिर हमने ये देखा, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे और बाद में y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखा जाता है। तो पहले कोऑर्डिनेट को हमने देखा, तो पहला कोऑर्डिनेट इससे और इससे, इन दोनों से घिरा था, तो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। तो x अक्ष पे जो दूरी मिली वो पॉजिटिव मिली, y अक्ष पे भी दूरी क्या मिली, पॉजिटिव मिली, जिसकी वजह से दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। फिर अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हुआ कि x अक्ष पर चली गई दूरी हमको निगेटिव मिल रही है और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या मिल रही है, पॉजिटिव। यानी x अक्ष पर जो संख्याएं लिखी गई हैं, दूरी तो निगेटिव नहीं होती है, x अक्ष पर जो संख्याएं लिखी गई वो निगेटिव हैं और यहाँ y अक्ष पर लिखी गई संख्याएं पॉजिटिव हैं। तो मैंने अभी रिपीट किया कि x अक्ष वाला पहले लिखेंगे और बाद में y अक्ष वाला लिखेंगे। तो x अक्ष वाला निगेटिव है, पहले इसको लिखा जाएगा, y अक्ष वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखा जाएगा। ऐसे अगर इसमें देखा जाए, इसमें दोनों क्या है, निगेटिव निगेटिव है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें देखिए x अक्ष वाला पॉजिटिव है, x अक्ष वाला पहले लिखा जाता है और y अक्ष वाला निगेटिव है, वो बाद में लिखा जाता है। तो इससे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा बिंदु किस कोऑर्डिनेट में है। तो याद रखिएगा, जैसे ये सब हमने बताया, लेकिन एक चीज हमने ये बताया कि अगर कोई एक जीरो हो जाता है, जैसे -2, 0 आ जाता है, तो जो जीरो हुआ उस कोऑर्डिनेट, उस अक्ष पे हमारा निर्देशांक नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन जीरो हुआ, y, तो y अक्ष में निर्देशांक नहीं जाएगा, तो रहेगा कहाँ पे, x अक्ष पे। तो x अक्ष पे कहाँ, ऋणात्मक दिशा में 2 इकाई दूरी पर, ठीक है ना। तो इतना आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और बाकी बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ने से पहले आप लोग ग्राफ कापी खरीद लीजिएगा, तो वहां से समझने में हम लोगों को क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। चलिए इतना पढ़िए, कुछ होमवर्क दे देते हैं। हमको ये बताना है निम्नलिखित निर्देशांक, लिखित निर्देशांक कहाँ स्थित है, पहला 2, 3, -5, 2, 3, 2, -1, -4, 0, 8, 5, 3, -3, 0, -8, -3, 0, -11, 1, 5, -2, 3, -5, 2, 0, 4, -5 और 3, -8। इतना हम लोग ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पे स्थित है। ये चीज हमको बताना है, किस चतुर्थांश में स्थित है और किस अक्ष पे स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है हमको ये पता लगाना है।
और ये बताना किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पे स्थित है। इतना आप लोग सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।